अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि अलीज़े कुछ ऐसी गलतियां करी ही जा रही है कि शहरी उससे बदगुमान होता जा रहा है। क्योंकि जैसे ही वो मॉल में आई शहरी के साथ यहाँ पर सलमान को देख लेती है तो शादी से पहले जैसे हालात तो नहीं रहे क्योंकि उसका शौहर अब उसके साथ है, लेकिन वो सलमान से बिल्कुल वैसे ही बात करना शुरू हो गई जैसे पहले करती थी। यहाँ पर शहरी ने देखा तो अच्छा नहीं लगा और उससे पूछने लगा ये कौन है, तो बता देती है ये मेरा दोस्त है। अब शहरी को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही बुरा लगा और घर में भी आकर चुप चुप सा रहने लगा है। फिर आहर कर अपनी चुप तोड़कर अलीज़े से कहने लगा तुम औरतें भी कितनी लेयर्स के पीछे छुपी होती हो ना। और फिर अलीज़े भी ज़रा लिहाज नहीं करती और कहने लगी और तुम मर्दों के बारे में क्या ख्याल है। तो शहरी मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं तो जो हूँ तुम्हारे सामने हूँ, शुक्र है कि मेरे चेहरे पर कोई और चेहरा नहीं छुपा जिसे पहचानने की ज़रूरत पड़े। बहुत सी औरतों के तो चेहरों को पहचानने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। अब यहाँ पर अलीज़े को समझ आना चाहिए था कि शहरी उसको लेकर कितना पॉजेसिव है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है और फिर से अपने कुलीग के साथ बेतकल्लुफ़ होती हमें नजर आई, जो कि शहरी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही कुछ दिन के बाद शहरी के घर में कुछ मेहमान आते हैं तो मेहमानों ने आते ही अलीज़े के साथ सेल्फियां बनाना शुरू कर दी, शहरी को तो इग्नोर ही कर दिया। अब नताशा इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए शहरी से कहने लगी जब से तुम्हारी शादी हुई है सारी इम्पोर्टेंस तुम्हारी बीवी ने दे दी है, तुम्हारी अहमियत तो सिफर होकर रह गई है। अब देखो ना, किसी ने तुम्हें पूछा भी नहीं और सेल्फियां सिर्फ अलीज़े के साथ बनाता रहा और अलीज़े ने भी तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं की, तभी तो तुम्हारे साथ भी कोई पिक्चर नहीं बनाई। अब यहाँ पर फिर से शहरी को गुस्सा आ गया क्योंकि अलीज़े गलती पर गलती करी ही जा रही है। अब वो इसके बारे में इतना पॉजेसिव हो चुका है कि वो चाहता है अलीज़े घर से बाहर ही ना निकले। जैसे ही घर से बाहर निकलेगी अपने मेल कोलीग्स के साथ वो बेतकल्लुफ़ होगी, जो कि शहरी को ज़रा भी नहीं पसंद। इस तरह से जब उसने थोड़ी सी सख्ती करना शुरू की तो अलीज़े घबराते हुए अपनी माँ को फ़ोन कर देती है। मुझे डर सा लगने लगा है इस रिश्ते से, शहरी बदलने लगा है, वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो चुका है। तो माँ कहने लगी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपने घर पर शहरी पर तवज्जो दो, तुम्हें उसी का दिल जीतना है तभी तुम आबाद रह पाओगी। तभी तो अलीज़े ने सोचा क्यों ना शहरी की कबर्ड को ही साफ़ किया जाए। वो शहरी की कबर्ड को साफ़ करते हुए हैंग की हुई शर्ट्स को साथ साथ करके अरेंज कर रही थी कि उसी टाइम पर शहरी आ जाता है और उसको रोक टोक करने लगा। ये क्या कर रही हो तुम्हें कबर्ड मैनेज करनी भी नहीं आती क्या? ये देखो हर शर्ट में 2 इंच का फासला होना चाहिए, इस तरह से चिपका चिपका कर रखने की क्या ज़रूरत है। अब शहरी नताशा से भी कहने लगा देखना मैं अलीज़े को कैसे उसकी औकात याद करवाता, जब इन लोगों को औकात से ज़्यादा मिल जाता है तो फिर ये सर पर चढ़कर नाचते हैं। अब इसको मुझे सर से उतारना भी बहुत अच्छे से आता है। नताशा तो बहुत खुश हो जाती है और वो यही तो चाहती थी कि शहरी किसी तरीके से अलीज़े से बदगुमान हो जाए और इसका घर खराब हो जाए और अलीज़े वापस चली जाए ताकि नताशा की हुक्मरानी इस घर पर कायम रहे। रात के वक्त शहरी सो रहा था लेकिन अलीज़े को नींद नहीं आ रही तो वो मोबाइल यूज़ कर रही थी। तभी शहरी चिढ़कर कहने लगा तुम्हें पता नहीं जब साथ कोई सो रहा होता है तो मोबाइल की आवाज़ आहिस्ता करते हैं और ब्राइटनेस भी कम करो, ज़रा भी मैनर्स नहीं तुम्हारे में। अब शहरी की इस तरह की रोक टोक और इस तरह हकारत से देखना अलीज़े को बहुत ही बुरा लगना शुरू हो गया है, लेकिन वो क्या करे, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बसाए रखना चाहती है लेकिन फिर गलती पर गलती भी करती ही रहती है। फ्रेंड्स, आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, गलती पर अलीज़े है या फिर शहरी? ज़रूर कमेंट्स में आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।